आज हमको 30 दिन धरना का हो गया है। तो इन लोग का ही सरकार है। 2 घंटे में आप लोग को सूचना दी जाएगी। हम बिहार बंद का ऐलान करते हैं। हमारे मिनिस्टर बीजेपी से ही आते हैं। 8,000 आदमी को हम लोगों को बर्खास्त कर दिया है। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रदेश में एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में सरकार को ही घाटा होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना की बीजेपी कार्यालय के बाहर, भारतीय जनता पार्टी, जहां देख सकते हैं कि पोस्टर लगे हुए। आज जेपी नड्डा का आगमन होने वाला था। संगठनात्मक रूप में 5:30 बजे बैठक होने वाली थी, लेकिन बड़ी संख्या में यहां अमीन मौजूद हो गए जो लगातार अपनी मांगे उठा रहे थे। तकरीबन जब से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है तब से ये अपनी मांगे उठा रहे हैं। और इससे पहले भी देखा गया कि ये बीजेपी दफ्तर के बाहर आए थे, उस टाइम इन पर लाठीचार्ज भी की गई थी। इसके बावजूद भी इनका हौसला अभी कम नहीं हुआ है। ये बातचीत करते हैं, महिलाएं मौजूद है। आज फिर से बीजेपी दफ्तर के बाहर जी, हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। जैसे कि आप लोग पहले भी देखा होगा, आज हमको 30 दिन धरना का हो गया है। जो भी मंत्री आते हैं, जो भी विधायक आते हैं, बस एक ही आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 30 दिन तो हो गया है। और जहाँ तक बात रही हम लोग को एक लेटर में बर्खास्त किया गया है, तो एक लेटर में हम लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है? हम लोग को बोला जा रहा है कि अपील करके आओ। अपील करके आएंगे, क्यों अपील करके आएंगे? हम अपील करने के लिए अपना नौकरी गंवाए थे क्या? धरना दिए तो हम लोग को मांगे क्यों नहीं पूरा हो रहा है? मांगे हमारी पूरा करे सरकार, और हम फिर से वापस आके अपने विभाग में काम करेंगे। कोई नेता ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नेता बात किए हैं, लेकिन वो आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि हम लोग 16 अगस्त से ही धरना पे बैठे हुए हैं। 10 सितंबर को यहाँ मतलब वो आए थे हम लोग को, और लाठी चार्ज भी किया गया था। एक साथी को हमारा माथा भी फूट गया। लेकिन अचानक बीजेपी कार्यालय बाहर आने का कैसे? तो इन लोग का ही सरकार है ना मैडम, तो इन लोग के पास तो आएंगे ही आएंगे हम लोग। आज जेपी नड्डा आने वाले थे, इसके बाद तो उन्हीं से मिलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं हम लोग। उन्हीं लोग से मिलेंगे हम लोग, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए, सर्वेक्षण कर्मियों का साफ तौर पे कहना है कि इन्हें पता था कि आज जेपी नड्डा आने वाले थे, उनसे मुलाकात करने ये यहाँ मौजूद है। लेकिन अब जेपी नड्डा की जो लोकेशन थी उसे बदल दी गई है। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और भी महिलाएं यहाँ मौजूद है। आखिरकार कब तक? देखिए, जब हम लोग लगातार 16 तारीख से यहाँ पे गर्दनी भाग बैठे हुए थे, लेकिन हमको पूछने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे 12 साथी हमारे अनशन पे बैठे हुए थे, ना तो विभाग की तरफ से ना तो सरकार की तरफ से हमको कोई देखने तक नहीं आया। तो हम लोग 10 तारीख को बीजेपी कार्यालय आए हुए थे। हमको बोला गया कि 2 घंटे में आप लोग को सूचना दी जाएगी, आप लोग से मिलने आएंगे। लेकिन आधे घंटे पे हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसा दी गई। हमारे महिला कर्मियों पे भी लाठी बरसाई गई, जबकि वहाँ पे कोई महिला पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं थी। पुलिसकर्मियों द्वारा हमारी महिलाओं पर लाठी बरसाई गई बड़ी बर्बरता के साथ में। एक तरफ जो है सरकार कहती है कि हमारी माँ को गाली दे दी गई, हम बिहार बंद का ऐलान करते हैं, और हमारी महिलाओं पर लाठी बरसाई गई। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम कितना बंद करने का ऐलान करें। दीपांकर भट्टाचार्य जी मुलाकात करने आए थे, क्या आश्वासन? डिपार्टमेंट का कोई आश्वासन नहीं देखो, अब आज तक हमसे बात करने नहीं आया। हमारे मंत्री साहब आए थे, बोले कि अभी जा रहे हैं, अंदर बोलते हैं अपील करो, अपील का रास्ता खुला हुआ है। हम लोग अपनी नौकरी छोड़कर परमानेंट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, अपील करने के लिए नहीं। जिस तानाशाही सरकार रवैया अपनाते हुए उन्होंने बर्खास्तगी की है, उनको वापस लेना पड़ेगा। जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष के नेता लगातार इनसे मुलाकात करने आए हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे, लेकिन काम तो सरकार में बैठे नेता ही करेंगे। नीतीश कुमार से इनकी उम्मीदें हैं और नीतीश कुमार ही इनके समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन इनकी उम्मीदें कम नहीं हुई है। और हालांकि बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठने का मकसद भी इन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्हें पता था कि आज जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं, बीजेपी कार्यालय में कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से बैठक होने वाली थी, ये अपनी मांगे उनके समक्ष रखते, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिल पाया। देखिए, मौजूदा यहाँ भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पोस्टर बयान कर रही है कि आक्रोश कितना ज़्यादा है, क्योंकि लगातार बार बार गर्दनी बाग में बैठे रहना, आवाज़ें उठाना, आमरण अनशन करना, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनी। इस कारणवश लगातार इन्हें कार्यालय के बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना पड़ रहा है। आखिरकार कब तक ये नारेबाजी जी, कब तक ये नारेबाजी चलती रहेगी? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि सीएम उप मुख्यमंत्री हम लोगों को कितने बार आश्वासन दे चुके हैं, आज भी मीडिया में दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर आने का खास मकसद क्या रहा अचानक से? क्योंकि हमारे मिनिस्टर बीजेपी से ही आते हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं। आज जेपी नड्डा आने वाले
सकारात्मक बैठक होने वाली थी, इसकी जानकारी थी आपको? जी जानकारी तो थी, लेकिन पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। हम लोग को पहले भी आश्वासन दिया गया था, पिछले बार घेराव किए थे कि 2 घंटे में बता दिया जाएगा। आज तो 3-4 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। आज दीपांकर भट्टाचार्य भी मुलाकात करने आए, क्या आश्वासन दिए हैं या फिर कुछ बोले भी हैं आप? नहीं, उन्होंने तो पूरा फुल समर्थन में हम लोगों को आए हैं। वो बोले कि सारे लोगों के बीच में हम मुद्दा को उठाएंगे, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, बड़े बड़े नेता, सबको हम अपने पर्सनली तौर पे आपके मुद्दा उठाएंगे और हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में साथ हैं। देखिए, लगातार इनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता आ रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी बातें कह रहे हैं कि अब इनकी आवाज़ें वो उठाएंगे, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है। जब हित में फैसले आएंगे तभी लोग बोल पाएंगे। लेकिन भारी मौजूदगी में इस तरह की बातें करना लगातार ये बता रहा है कि सरकार उनके साथ आश्वासन पर आश्वासन देती है, लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं जिस तादाद में मौजूद और भी लोग हैं। कब तक नारेबाजी चलने? मैम देखिए, हम लोग 30 दिन से गर्दनी भाग में धरना प्रदर्शन कर रहे शांतिपूर्ण। 10 तारीख को हम यहाँ पे आए थे अपने बात रखने के लिए। हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई, जिसमें एक आदमी का सर फट गया और मेरा कुछ साथी भूख हड़ताल में बैठे, जिसमें से 8 साथी जो है और PMCH में भर्ती हो गया। हम लोग अपना हक की मांगने के लिए आए थे। न सरकार न विभाग की तरफ से एक भी आदमी आए वार्ता के लिए, न कुछ आश्वासन मिला है। और लेकिन फिर से यहाँ आ जाना, जहाँ लाठियाँ बरसाई जा रही है, क्या डर नहीं लगता है आपको? जी मैम, डर क्या किस लिए डर होगा? 8000 आदमी को हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया एक ही लेटर में, और डिपार्टमेंट एक आदमी को बुला करके उसका चेकिंग किया जाता है और एक आदमी को तोड़ा जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को डिपार्टमेंट से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को एक लेटर पे जैसे बर्खास्त किया है, उसी एक लेटर पे हम लोगों को सबको ज्वाइनिंग लिया जाए। लेकिन अचानक से बीजेपी कार्यालय आने का कैसे प्लान बना? मैम देखिए, मेरा बात जो है ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, तो यही एक रास्ता है कि हमारा बात को यहाँ पे जेडी नड्डा साहब आने वाले थे, तो सोचे कि हम लोग यहाँ पे जाकर के अपना बात को शांतिपूर्ण रखें। इसीलिए नेता आए आप लोगों से मुलाकात की? हाँ, संजय सरागनी जी आए थे, आश्वासन दिए हैं। इससे पहले भी आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आज भी आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम लोगों का ये है जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मतलब कि शाम तक बैठने का ही प्लान है? हाँ जी मैम, शाम तक। देखिए, लगातार इनका कहना है कि संजय सरावगी जी भी आए, आश्वासन दिए हैं, लेकिन अब ये आश्वासन पर टिकने वाले नहीं है। अब इन्हें कार्य चाहिए और सत्ता में जो बैठे हैं उन्हीं से ये सवाल करेंगे। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इनकी मौजूदगी बड़ी संख्या में नजर आ रही है। एक और पोस्टर यहाँ नजर आ रही है, रैन बसेरा देने वाली सुशासन की सरकार छीनकर 8000 सर्वेक्षण कर्मियों की नौकरी। यानी कि लगातार ये जैसे मांगे कर रहे हैं कि जो सर्वेक्षण कर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है। हमने लगातार कईयों वीडियो इससे जुड़े बनाए हैं, जिसमें सर्वेक्षण कर्मियों का यही कहना था कि डराया धमकाया जाता है विभाग की तरफ से। आइए बातचीत करते हैं। ये पोस्टर लेके पहुंचे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाहते हैं, हम लोग का जो लगभग 8000 कर्मी बर्खास्त हुए हैं उनको वापस लाया जाए और हमारा जो 5 सूत्री मांग है उनको भी पूरा किया जाए। लेकिन बार बार बीजेपी दफ्तर के बाहर आ जाना, लाठी चार्ज हो रहा है, इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत कम नहीं हो रही है। आखिर हौसला आज? क्योंकि प्रदेश में एनडीए की सरकार है और यहाँ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, एनडीए के राष्ट्रीय महोदय समझिए, भाजपा के जेपी नड्डा साहब आए हैं। अगर इनके तक संदेश जाएगा तो हम लोग के लिए शुभ संकेत होगा। अभी तक कोई नेता आप लोगों से बातचीत की? अभी तक तो बातचीत नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग का डेलीगेशन बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। धरना स्थल पर आज दीपांकर भट्टाचार्य जी आए थे मुलाकात करने, क्या आश्वासन? आश्वासन देखिए, आपकी मांगों को जो है विपक्ष में सभी लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे और पक्ष वाले से हम बात करेंगे। उम्मीद किससे है? उम्मीद हम लोग को सभी से है, पक्ष से भी है, विपक्ष से है। जो भी हम लोग साथ हैं हम उनके साथ हैं। लगातार इन पोस्टर पर कहीं ना कहीं पेपर का कटलेट भी आप लोग लगाए हुए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों पर ध्यान देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो मंत्री है सतीश चंद्र दुबे सीएम नीतीश को पत्र भी लिखे हैं आपकी। हम लोग को उम्मीद है तो इसीलिए तो आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इसे वार्ता नहीं की। इसी बात का हम लोग का दुख है कि वो 8000 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, और ऊपर से हम लोग से वार्ता नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। आगे तो विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में सरकार को ही घाटा होने वाला है। अचानक से बीजेपी दफ्तर के बाहर आ जाना? अचानक से नहीं, हम लोग बहुत बार बीजेपी जो भी मंत्रीगण हैं उनसे हम लोग वार्ता के लिए गए हुए थे, उनको बताया सेपरेटली जाके,
लेकिन नहीं सुने तो फिर हम लोग वार्ता करने के लिए इनके कार्यालय आए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के बीजेपी के ही मंत्री है हम लोग के राजस्व विभाग के। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? प्रदेश में इनकी सरकार है तो इन्हीं के न पास आएंगे। संजय सरावगी जी आज भी मुलाकात किए हैं आप? अभी तो आश्वासन नहीं, इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा। जब तो हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं देते हैं मंत्री साहब, तब तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अब कितना 30 दिन से हम लोग तो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना कर ही रहे हैं, तो हम लोग कितना दिन रहेंगे? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं बनेगा। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये आवाज़ें उठाते रहेंगे, चाहे लाठी चार्ज हो या फिर सरकार इन्हें डराने धमकाने का कार्य करे। ये डरने वाले नहीं है। लेकिन एक बात गौर फरमाने वाली है कि सरकार से इनकी उम्मीदें अभी भी कम नहीं हुई है। लगातार विपक्ष के नेता इनसे मुलाकात करने आ रहे हैं, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार पर इनका भरोसा कायम है। अब देखना होगा कि सरकार इनके हित में फैसला कब लेती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।